चलिए। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 926। दिन मंगलवार, तारीख 7 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो सौंदर्य लहरी में भगवती का अंग वर्णन, वक्तव्य 14। इससे पूर्व आप अपना वक्तव्य दें। हम आदरणीय श्री एन के नैब साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, दो सब आदरणीय आर एन पांडे साहब के विषय में कहेंगे। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे पुनः एक अवसर दिया कि मैं पांडे जी के विषय में कहूँ। पांडे जी एक शुरू से मुझे तो लगता है कि ये स्टूडेंट रहे हैं अध्यात्म के, और अध्यात्म को पढ़ते भी हैं, आत्मसात भी करते हैं और कोशिश करते हैं उसको जितना बांट सके। खुद एक उसके कहना चाहिए स्टूडेंट को, मतलब उसके स्टूडेंट रहने के साथ साथ कहते हैं ना, किसी चीज को आत्मसात करते हुए जीना। उन्होंने उस चीज को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखते, ध्यान से पढ़ते हैं। बल्कि कल मैं इनको देख रहा था तो मैं सोच रहा था मैं डाउनलोड करूंगा माँ सरस्वती स्तोत्र, कि शायद मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मैं भी कुछ पढ़ लिख सकूं, मुझको भी कुछ इस चीजों को करके जो चल रहा है मुखारबिंद से अपनी बताएंगे सर। और ये इन्होंने सौंदर्य लहरी का बहुत अच्छा इन्होंने चैप्टर लिखा है। माँ के विषय में वर्णन है, उनके अंग वर्णन 14वां वक्तव्य है। माँ के विषय में, मातृ शक्ति के विषय में, भगवती के विषय में, भगवती के विशेष कहा जाए साधक है। ये इनकी बातों से भी लगता है, इनके वक्तव्यों से भी लगता है। और माँ के विशेष साधक है, और ईश्वर, माँ की, ईश्वर की, भगवती की इन पे विशेष कृपा भी है। ये कृपा बनी रहनी चाहिए, और ये उस कृपा को हम लोग के साथ बांटते हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। आज के 14वें अंक के लिए सौंदर्य लहरी के मैं इनको आमंत्रित करता हूँ उनके उद्बोधन के लिए। आपका पांडे जी बहुत बहुत, आपकी प्रखर वाणी में आप जो उद्बोधन करेंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत है। धन्यवाद सुंदर शब्द कहने के लिए मेरे बारे में। आदरणीय नैब साहब को अपनी प्रशंसा सुनकर सबको अच्छा लगता, और वो उत्साह भी मिलता है आगे बढ़ने का। सर मैं सत्य के भी सिवा है कुछ नहीं आपके कहता। सामने। मैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा मिलता, बट आई टेल यू, आई स्पीक ट्रूथ। अरविंद शर्मा ने किसी के बारे में जो कहा, कहने को कहा है, मैंने कभी अतिशयोक्ति नहीं की है, कभी मैंने चलिए जबरदस्ती नहीं ठीक है, कहा। धन्यवाद। जो मैंने दिल में महसूस होता है, आपके विषय में भी जो दिल में महसूस होता है सर, मैं वही कहता हूँ, उसके बियॉन्ड एक शब्द नहीं कहते। इसलिए आप इसको अक्षरशः सत्य मान के चल सकते हैं कि आप में ये गुण हैं, और ईश्वर इन गुणों को और बढ़ाए। धन्यवाद। ये आपने जो शुभकामना दी ये बहुत अच्छी है, मुझे आगे बढ़ने की बड़ी जरूरत है। मैं खुद अपने को आत्म विश्लेषण करता हूँ। चलिए, तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए और उच्च अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्न आस्तुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक, प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, विपत्तियों को, व्यसनों को, दुर्व्यसनों को दूर करें, और जो कल्याणकारी हो हमारे लिए वह हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सब कर्मों को जानते हैं, आप हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।
सभी बौद्धिक, विद्वान, आध्यात्मिक स्तर से उच्च व्यक्तित्व वाले जितने हमारे साथी हैं, उन सबको मैं अभिवादन करता हूं। आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो भी हमारे साधक इसमें जुड़ रहे हैं, वो रुचि लेते हैं। मैं अपनी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि उन सब की जो जो भी क्षमता है उसका विस्तार करें और जो उनके लक्ष्य हैं वो उनको प्राप्त कराएं। अस्तु। श्री अरविंद शर्मा जी की प्रेरणा से, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, मैंने सौंदर्य लहरी पर वक्तव्य प्रारंभ किया। मैं जब इसे प्रारंभ किया था तब मैं इतना विचार में नहीं था कि इसमें 13-14 इतने वक्तव्य हो जाएंगे, लेकिन माँ भगवती की कृपा, शुरू में कुछ कठिन विषय भी लगा, टेक्निकल है, या यूं कहिए चूंकि हम इन बातों को सुन नहीं चुके होते हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है कि नई चीज। थोड़ा मेरी कहने की शैली भी कठिन हो सकती है, उतनी सामान्य नहीं कि मैं उतनी अच्छी तरह सरल भाषा में या कोई बहुत ही रुचिकर उसे बना सका, लेकिन जैसा भगवती ने मेरे से कहलवाया मैंने कहने का प्रयास किया। संक्षेप में मैं यदि कहूं तो सौंदर्य लहरी आचार्य आदि शंकराचार्य से कृत एक स्तुति है। 100 श्लोक है, कहीं 102 श्लोक मिलते हैं। परंपरा से चली जा रही हजारों वर्ष से, और जिस प्रकार उत्तर भारत में दुर्गा सप्तशती प्रसिद्ध है, उसी तरह से दक्षिण भारत में सौंदर्य लहरी भी प्रसिद्ध है। सौंदर्य लहरी आगमिक ग्रंथों से संबंधित है, आगम के ज्ञान से संबंधित है, लेकिन वो आगम ज्ञान भी निगम से निकला है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्यों में यह प्रयास किया है कि सौंदर्य लहरी में जो कुछ भी कहा गया वो वेदों से कुछ सम्मत है कि नहीं, वेदों में उसका उल्लेख मिलता है कि नहीं, मिलता है तो क्या मिलता है, किस रूप में मिलता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि आगम ग्रंथों में जो विस्तार हुआ वेदों में उसका मूल क्या था। सौंदर्य लहरी में मैं पहले बता चुका हूं कि 2 तरह के भाग हैं। 40 श्लोक तक आनंद लहरी भी बोलते हैं, उसके बाद में केशादि पादांत, केश से क्रीट से लेके पैर तक भगवती के वर्णन है श्लोकों में, और वह स्तुति है और प्रार्थना है। जैसे सनातन धर्म के शास्त्रों की शैली होती है, उपनिषदों में भी कहा गया है प्रत्यक्ष दुष देवाः परोक्ष प्रियाः देवाः, मतलब जो बात है उसको उस रूप में नहीं कह के अपरोक्ष रूप में बताना चाहते हैं, मतलब प्रतीकात्मक होती है बात। ये वेदों की शैली में भी है, और इसी को शैली में आगे जाके वर्णन विकास हुआ उपनिषदों में और पुराणों। अस्तु। सौंदर्य लहरी की शुरुआत को अगर थोड़ी सी भूमिका में बताऊं तो शक्ति के महत्व को बताया गया। ये कहा कि अब इस भगवती शक्ति की उपासना करने से अविद्या का नाश होता है। अविद्या को अच्छी तरह से हम लोग जान गए हैं, अब जितने भी बौद्धिक श्रोतागण हैं, कि अविद्या का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, अविद्या का मतलब ये है कि हम अपने रूप को भूल जाते हैं। और किसी भी इष्ट को मानकर जब हम आगे चलते हैं, चाहे वो साकार है या निराकार है, साकार से निराकार की ओर जाते हैं, तो हमारा आत्मबोध हो जाता है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने का मतलब यही है कि अविद्या का नाश होता है, अपने स्वरूप को जान जाते हैं। हम लोगों को कुछ चाहना होती है मनुष्यों को, तो भगवती एक ऐसे रूप में है कि वर और अभय दोनों देती है, आप जो मांगते हैं उससे ज्यादा देती है। इसमें सौंदर्य लहरी में षोडशी की उपासना की गई, षोडशी का रूप बताया गया। उसके 4 हाथ में, एक में पाश है, एक में अंकुश है, एक में 5 बाण हैं, एक में धनुष है। अंतर्याग के संबंध में षट चक्र भेदन के बारे में बताया गया, श्री यंत्र के बारे में भी बताया गया। 360 किरणें हमारे भिन्न भिन्न चक्रों में किस तरह से हैं, शक्तियां, उनके बारे में भी बताया गया। 3 तरह की वाक सिद्धि के बारे में बताया गया कि सात्विक है, रजोगुण है, सतोगुण और रजोगुण से मिश्रित है। काम कला के बीच में क्लीम के बारे में भी बताया है इसमें पहले हमारे सौंदर्य लहरी में, और शाक्ता द्वैत के बारे में भी मैंने वक्तव्य दिया था कि सनातन धर्म में यह विशेषता है, किसी भी मार्ग से जाएं तो हम जो व्यक्ति रूप में है वो समष्टि रूप में अपना विकास करना चाहते हैं। जो जीव जो है
वो जीवात्मा जो परमात्मा है, आत्मा जो है जीवात्मा वो परमात्मा से मिलना चाहती है। एक जैसे कल कहा था मुंदड़ा साहब ने कि हम अपने कर्मों के कारण, अपने कुछ वासनाओं के कारण, हमारा जो नाले के रूप में जो जल है हमारा, हम छोटे हैं लेकिन कुछ गंदा हो गया है। लेकिन वो गंदा जब भी तभी होगा पूरा कि हम उसे गंगा में मिला दें, तो गंगा जल ही हो जाता है, खत्म हो जाता है हमारा रूप। या नदियां जो हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं तो अपना नाम रूप खो देती हैं। यही एक साधना का पथ है कि हम हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हम चाहे भगवती का सहारा लें, भगवान का सहारा लें, ब्रह्म का सहारा लें, भक्ति भाव में कृष्ण किसी का भी सहारा लें, ये हमारा ध्येय ये रहता है कि हमारा विकास इतना बड़ा उत्कृष्ट हो जाए कि हम उसी में मिल जाए, परम सत्ता का रूप ही हो जाए। इसी तरह से अर्धनाशी ईश्वर का भी वर्णन हुआ। एक और महत्वपूर्ण चीज जो और कहीं नहीं मिलती वो मैंने पहले बताई थी, आदि विद्या और कादि। इसमें इसका प्रभाव किया गया कि 64 तंत्रों के अलावा अगर इसको हम करते हैं सिद्धि को, तो सौंदर्य लहरी में ये कहा गया कि 2 चीजें हैं। इनके मंत्र भी बताए थे। आदि विद्या का मंत्र ह से शुरू होता है, ह सकल ह्रीम, ह स क ह ह्रीम और सकल ह्रीम, ये पंचदशी विद्या है। इसी तरह से कादि विद्या का मंत्र क से शुरू होता है, क ऐ ल ह्रीम, ह स क हल ह्रीम सकल ह्रीम। ये कादि विद्या की बात। इतना कहने के बाद षट चक्र भेदन की बात उसमें कही गई और ये भी कहा गया कि सौंदर्य लहरी के जो षट चक्र का वर्णन है वो विराट रूप में जो प्रकृति है उसके षट चक्र से कैसे मिलती है, वहां पर क्या क्या स्थिति है, ये सब बताए। इतना बताने के उपरांत जो अंगों का वर्णन है, जहां से सौंदर्य लहरी का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है, केशादि पादांत, किरीट, भगवती के किरीट से प्रारंभ किया और चरणों तक उसका वर्णन। वर्णन श्रृंगार रस में है। अगर कोई हम लोग व्यक्ति साधारण दृष्टि से पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, तो ऐसा लगता है कि एक श्रृंगार रस का वर्णन किया गया, एक युवती का श्रृंगार रस के रूप में वर्णन किया गया। लेकिन जब उसे गहराई से देखते हैं, आप चूंकि आनंद लहरी के सब चीजें पढ़ चुके हैं, मूल सिद्धांत समझ चुके हैं हम लोग, तो उसी के आधार पर देखना चाहिए कि समष्टि के रूप में, प्रकृति के रूप में आखिर इसको क्या बताने का प्रयास किया है। तो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया इसमें। तो केश की बात हो गई, दृष्टि, कपोल, कर्ण, नासिका, दंत, मुस्कुराहट, मुख में तांबुल, वाणी, उच्छिष्ट जो तांबुल देना था वो भी, जिह्वा की बात भी कही गई। नेत्रों की बात कहते हुए कुछ बड़ी अच्छी बातें उसमें कही थी कि हमने 8 भाव दृष्टि के बताए थे। एक बार उदारता है, कल्याण है, शोभायमान है, मधुरा है, भोगों को देने वाली है इनकी दृष्टि, नजर जो है, रक्षा करने वाली है, अपराजिता है, विजया है। एक जगह जहां हम भिन्न सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वहां पर यह भी कहा था कि इसकी दृष्टि से उच्चाटन, आकर्षण, द्रवीकरण, सम्मोहन, वशीकरण, ताड़न, विद्रावण, मारण, जितनी क्रियाएं हैं वो सब सिद्ध होती हैं। 9 रस भी होते हैं आंखों की दृष्टि में, 3 नदियों का भाव भी बताया गया, सत्वरज तम का भाव भी बताया गया। ये सब कहते कहते जो पिछला वक्तव्य समाप्त हुआ था, वो पिछला वक्तव्य हुआ था कि हम भगवती के स्तनों का वर्णन, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा इसमें, अगर खत्म हो जाता तो आगे बढ़ूंगा। स्तन किसी युवती के देखते ही एक वासना हम लोगों के मन में आती है, काम भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर जो भगवती का वर्णन किया गया वो उससे बिल्कुल अलग है, उसका भाव बिल्कुल अलग है। यहां पर यह भी कहा गया कि जो कुछ चीज हम मांगते हैं, जो कुछ चीज हम इच्छा करते हैं, एक साधक, वो उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट का मतलब झूठा है। झूठा का मतलब बचा हुआ है। बचा हुआ का मतलब ब्रह्म जो परमात्मा या शक्ति या माता है, उससे प्राप्त होने वाली बहुत छोटी चीजें हैं जितना हम मांगते हैं। वेद में एक जगह बड़ी अच्छी बात ये कही कि उस प्रभु में, उस परमात्मा में, उस शक्ति में, स्त्री के शब्द भी वहां पर प्रयोग हुए हैं वेदों में, स्त्रीलिंग के शब्द भी प्रयोग हुए हैं शक्ति के रूप में। उसमें जो कुछ भी विद्यमान है, हम उसमें से यदि कुछ मांगते हैं तो उच्छिष्ट है, बचा हुआ है, उसका झूठा ही है। तो एक
मंत्र में मैं आगे बात शुरू करूं, एक मंत्र में बड़ी अच्छी बात इसमें नोट में मैंने कर रखी थी बताने के लिए कि कैसे कैसे प्राप्त होते हैं और वेदों में उस शब्दों का प्रयोग कैसा है। जो संस्कृत में थोड़ी सी रुचि रखते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उसका अर्थ देखिए, उसका विस्तार हमारी प्रार्थनाओं में आगे चल के कैसे हुआ। उसमें एक मंत्र में लिखा कि जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जब हम माता की शरण में जाते हैं, भगवती की शरण में जाते हैं, अपने इष्ट की शरण में जाते हैं, तो राधि, राधि शब्द का प्रयोग किया, राधि मतलब फल की सिद्धि होती है। फिर कहा उन्होंने प्राप्ति, ईप्सित फल की प्राप्ति होती है। फिर वहीं पर का समाप्ति, कर्म की पूर्णता भी हो जाती है शरण में जाने में। व्याप्ति, नाना मनोरथों की प्राप्ति होती है। एक शब्द का प्रयोग किया अत्याप्ति, आशातीत, आशा से अधिक भी मिलता है वहां पे, और भूति का समृद्धि भी मिलता है। तो ये सब चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं बशर्ते कि हमारी शरणागति हो प्रभु के उसमें, काम्यमान प्रभु उसमें मन वचन मनसा वाचा कर्मणा यदि हम समर्पण करते हैं तो सब चीजें अपने आप मिलती हैं। वो उच्छिष्ट के रूप में है। मतलब आप ये ना सोचे कि बहुत बड़ी कोई चीज मिल गई, अंत में साधक को उन सब से भी विरत होना पड़ता। उच्छिष्ट को कौन खाएगा, कौन उच्छिष्ट को ग्रहण करना चाहेगा। तो मैं पिछली बार बता चुका हूं एक वक्तव्य में कि अथर्ववेद में तो एक पूरा कांड है उच्छिष्ट में, जिसमें ब्रह्म तक को उच्छिष्ट कहा गया है। ये सारी प्रकृति भी उच्छिष्ट कही गई है और ब्रह्म को ही कहा गया है कि ब्रह्म से ही सब कुछ ये पैदा हुआ। चलिए, पिछली बार एक शब्द लिया था, वहां पर एक श्लोक था, उसका अर्थ ये था कि हे देवी, कार्तिकेय और गणेश जी के पान द्वारा, मतलब जी पिए गए दोनों स्तन, उनके मुख से दूध टपक रहा है, उन्होंने दूध पिया आपका। किसने? कार्तिकेय जी ने, गणेश जी। देखिए, ये श्रृंगार रस में वर्णन करने से आध्यात्मिक क्या मतलब है ये मैं बताना चाहता हूं। ये ऐसे दोनों स्तन जिनका की पान गणेश जी और कार्तिकेय जी करते हैं और उनके मुख से वो दूध भी टपकता होता है, वो हमारे सारे जो संशय हैं, सारे खेद हैं, सारे दुख हैं, उनका हरण करे। और ये भी कहा कि ये आपके अमृत रस, अमृत माणिक्य कलशव, अमृत रस से भरे हुए माणिक के ये जो कलश हैं, तो इन दोनों को देखकर हमारे मन में कोई काम वासना उत्पन्न नहीं होती। अब यहीं से एक बात पैदा होती है, क्यों उत्पन्न नहीं होती? क्योंकि उनका दुग्ध पान करने वाले गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों भी आज ही कुमार हैं, उन्हें स्त्री संगम का रस ही विदित नहीं हुआ। देखिए, भौतिक रूप में स्तनपायी जितने जीव हैं, उनके लिए सबसे पहले उत्पन्न होते ही जो अंग उनके स्पर्श में आता है वो मां का स्तन। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम गृहस्थी जीवन में जाते हैं या काम वासना के संबंध में समझ जाते हैं, तब हमारे मन में देखकर यदि मातृभाव नहीं है, तब हमारे मन में काम वासना उत्पन्न होती। यहाँ ये श्लोक ये कहता है कि एक तो बात कलश की थी, तो कलश के बारे में तो मैं बता चुका हूं पिछली बार में कि एक ऐसा जगह जहां पर की सारी कलाएं रहती हों। तो 16 कलाओं के बारे में बताया था पिछली बार कि 16 कलाओं के बारे में, 16 कलाएं जहां पर हैं वहां पर कलश के बारे में काफी कुछ बोल लिया था। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर कलश का शब्द प्रयोग करके ये कहा कि दधाने कलशः रसम, एक तो अमृत का है। अमृत पान का मतलब क्या? हमारा अमरत्व प्राप्त होता है। कलश का मतलब क्या है? 16 कलाएं हैं। 16 कलाओं का जो ज्ञान कर लेता है उसे पुरुष माने ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो एक तो ऐसी जगह है। दूसरा, इस विषय पर ही आते हैं कि इन्होंने ये क्यों कहा कि भाई गणेश जी और कार्तिकेय जी को जो है वो श्रृंगार रस का अभी अनुभव उनको नहीं हुआ, कुमार है। एक टीका में ये लिखा कि भाई हम तो ये जानते हैं कि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। कार्तिकेय जी की पत्नी जो है उसका नाम देवसेना है, आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। लेकिन व्याख्या ये की गई कि वो वास्तव में पत्नियां क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मतलब यह युवती के रूप में नहीं। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की शक्तियां हैं।
और कार्तिकेय जी की पत्नी जो देवसेना है, वो देवताओं की सेना के, चूंकि वो सेनापति हैं, इसलिए कह देते हैं कि देवसेना उनकी जो है वो पत्नी है, क्योंकि उनका हमेशा उसी में ध्यान रहता है, उसी में उनकी दायित्व रहता है। तो स्त्रीवाचक शब्द तो हैं दोनों, रिद्धि सिद्धि और देवसेना, लेकिन उनकी पत्नियां नहीं हैं। इसीलिए वो गणपति और कार्तिकेय जी कुमार अवस्था में ही रहते हैं। केवल उनको अगर किसी का आशीर्वाद प्राप्त है तो माँ का अपना आशीर्वाद प्राप्त है। वो उनको स्तनपान करने से ही वो सब भाव, कौमार के भाव, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के भाव, या वो शक्तियां उनको प्राप्त, ऐसे दोनों के स्तन हैं। यह बात बताई। अब मैं बात में इसमें थोड़ा सा विस्तार ले जाता हूं। इन दोनों स्तनों के संबंध में वेद क्या कहते, मैंने पढ़ा, आपको आश्चर्य होगा। देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये स्तनों की बात करते हैं, ये आगम ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ, ये ठीक नहीं, ऐसी नहीं है। वेद भी स्तनों की बात करते हैं और ये सब चीजें वहीं से निकल के आई हैं, ऐसा मुझको लगता है। है क्या कि जब हमारी मातृभाव की दृष्टि रहती है तो हमारे अंदर काम वासना पैदा नहीं होती। इसी तरह से यह भी समझना चाहिए कि वेदों में इन स्तनों के बारे में क्या कहा गया। एक जगह अथर्ववेद में ये लिखा कि जो दोनों स्तन है क्या, वेद माता का वर्णन है, वहां पर उसे धेनु के रूप में भी कहते हैं। तो वेद माता के जो दो स्तन हैं वो क्या हैं, यावस्या स्तनौ सहस्रधारा उक्षितौ ऊर्जम दहाते। ये मैंने संस्कृत में बोला, अथर्ववेद का है ये मंत्र का। उसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि देखिए, बिल्कुल इसका वेदों में अगर देखें तो इन दोनों का स्तनों का अर्थ ही चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि वेद माता के दो स्तन हैं। एक स्तन है प्रकृति का ज्ञान दुग्ध जिससे निकलता है, देता है। दूसरा है आत्म तत्व के ज्ञान दुग्ध का पान कराता। तो दो चीजें हो गई इसमें, प्रकृति और आत्म तत्व। ये दो तरह के स्तनों का उसमें वर्णन है। लेकिन एक बात उसमें ये कही कि ये स्तन जो हैं, इनसे हजारों तरह की धाराएं निकलती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मैं अर्थ व्याख्या देखी, सोचा मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये हमें हजारों प्रकार से धारण करते हैं बातों को, जो जो हमको, चाहे आत्म तत्व का ज्ञान मिलता हो, चाहे प्रकृति का हमको ज्ञान मिलता हो। और ये बात हम जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं कि चाहे आत्म तत्व का वर्णन करें हम, चाहे प्रकृति के ज्ञान का वर्णन करें, एक तरह से वर्णन नहीं हो सकता, उसका हजारों तरह से वर्णन। तत्व के ज्ञान में लगते हैं तो भी ये हमारे कभी भी ज्ञान को, जो कोश है, उसको क्षीण नहीं होने देते। मतलब अपार ज्ञान है, जितना भी चाहें आप इसको प्राप्त करें। और इनसे बल और शक्ति दोनों प्राप्त होते। बल जो है और प्राण शक्ति, बल शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, और प्राण माने अंदरूनी रूप से, दोनों रूप से हमारी शक्तियां इनमें प्राप्त करती हैं। ये दोनों स्तन हमेशा ज्ञान रूपी दुग्ध को देने वाले हैं। लेकिन ये भी कहा, जो जानता है इनको वही समझता है, हर कोई नहीं समझता। कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ, मैं जो समझता हूं मोटी बुद्धि से, कि आत्म तत्व के मार्ग पर जो चलता है वही उसको समझ सकता। और ये भी नहीं कह सकते कि आपको एक ही तरह का अनुभव होगा। मैं तो बहुत साधारण साधक हूं, देव ऋषि जी आगे बढ़े हुए हैं, मान लो, ये बताएंगे कि मैं ध्यान करता हूं तो हमेशा एक जैसा ध्यान नहीं होता, क्योंकि शुरू की अवस्था है। और तरह के विचार आते हैं, और तरह के चित्र आते हैं। कभी बिंदु आता है, कभी ज्योति आती है, कभी नहीं आती है, कभी विचार भाग जाता है, कुछ होता है। कभी कभी बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन जो मेरा दूसरे साथी हैं, उनको और तरह का अनुभव होता है। मैं और तरह के रास्ते पे चलता हूँ, वो और तरह के रास्ते पे चलते हैं। सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन ऊर्जा देने वाले हैं, प्राण शक्ति को देने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। हम इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। बात वही है कि जो चलता है वही उसको जान सकता है, वही उसको अनुभव करता है। एक तो बात ये पाई मैंने वेद, अर्थ और वेद।
अथर्ववेद के ही एक मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि बृहत् च रथंतरम च द्वौ स्तनौ आस्ताम। द्वौ स्तनों से तो आप ये समझ गए होंगे, दो स्तनों की बात करते हैं कि उनका बृहत् और रथंतर दो स्तन हैं उस परमात्मा की। परमात्मा क्या है यहाँ पर? वेदवाणी। तो यहां पर ये लिखा कि ये जो विराट रूप कामधेनु है, जो प्रकृति का विराट रूप है, इसके दो स्तन कौन से हैं? द्युलोक और पृथ्वीलोक। अब देखिए, एक मंत्र में तो उन्होंने स्तनों को बता दिया प्राण शक्ति और भौतिक प्रकृति के बारे में, बल के बारे में, प्राण शक्ति के बारे में। एक जगह ये कह दिया नहीं भाई, द्युलोक और पृथ्वीलोक दो स्तन। एक और जगह मुझे इसका वर्णन मिला, वहां पर लिखा है कि चंद्रमा और सूर्य दो इसके स्तन, दो स्तनों का वर्णन। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जिस युवती का वर्णन कर रहे हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, शक्ति है, विराट शक्ति है। एक तो है प्राकृतिक, जो हम अपनी युवतियों को, माताओं को, बहनों को, जो अपनी पत्नियों को देखते हैं, दो स्तन वाले। लेकिन जब हम इसमें एक माता का, एक इष्ट का रूप धारण कर लेते हैं, तब ये स्तन इतने विस्तार से पहुंच जाते हैं, समष्टि के रूप में पहुंच जाते हैं। हमको यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि, हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसी ही सृष्टि होगी, वैसी ही सिद्धि होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि होती। हम इसीलिए हम करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो हमें इसलिए समझ में नहीं आता कि हम काम वासना से बहुत ज्यादा ही घिरे हुए हैं। आजकल के भाव में हमेशा से ऐसा रहा होगा, लेकिन जब हम उसमें आदर भाव रखेंगे, जब हम उसमें मातृभाव रखेंगे, तब हमको वो वासना का प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, यदि हम इस दृष्टि से रखेंगे कि भाई ये जो माँ है, ये जो युवती है, ये उस सृष्टि का ही एक छोटा सा मॉडल है, और वो समष्टि में अगर ध्यान देंगे तो सूर्य चंद्र भी दिखाई पड़ेंगे हमको, द्युलोक और पृथ्वीलोक का भी समझ में आएगा, वो हम ध्यान रखें। और ये भी समझ में आएगा कि हम एक भौतिक प्रकृति के रूप में भी है, और हमको ये प्राण तत्व के रूप में भी देते हैं। तो दो स्तनों का इस तरह से वर्णन। चलिए, इसके आगे एक श्लोक बड़ा मुझे अच्छा लगता है, इस पे मैं आज और बोलूंगा इसमें। वो है दूध के बारे में। मैं पहले शायद किसी वक्तव्य में थोड़ा बहुत इसके बारे में कह चुका हूं। इस श्लोक को मैं बोलता हूं, थोड़ा आप आनंद लीजिए, मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद में इसका अर्थ करूंगा आपके साथ। दूध के पान के बारे में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, स्तन्य कहते हैं दूध। तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयःपारावारः परिवहति सारस्वत इति दयावत्या दत्तम् द्रविण शिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढ़ानां अजनिकमनीयः कवयिता। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं इसका पहले शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करने की प्रयास करता हूँ। पहले शायद मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ पर पार्वती या भगवती का जो संबोधन दिया, वो धरणिधर कन्ये दिया। स्तनों के संबंध में धरणिधर कन्ये का मतलब क्या हुआ? धरणिधर हुए हिमालय, उसकी जो कन्या है। तो यहाँ पर धरणी, इसका संबंध पार्वती का हमेशा पृथ्वी से जोड़ा गया है। मैं आगे और बताऊंगा वसुधा का मतलब कैसे हुआ। तो ये इसका अर्थ इसमें ये किया गया कि मैं ऐसा समझता हूं कि हे भगवती, तेरे स्तनों के, स्तन के दूध का जो पारावार, पारावार कहते हैं समुद्र, वो तेरे हृदय से बहने वाले सारस्वत ज्ञान के सदृश है। ये तेरा दूध नहीं है, तुम्हारे हृदय से जो सरस्वती का जो पूरा जो ज्ञान निकल रहा है वही है, जिससे पीकर क्या हुआ? द्रविड़ शिशु, एक छोटा सा द्रविड़ देश में उत्पन्न जो बालक था, उसने जब उसको पिया तो प्रौढ़ कवियों के समान उसने कविता की रचना की। इसमें जो बात कहानी की आई, वो कथानक की मैं पहले बता देता हूं इसके अंदर, उसके बाद में इसके बारे में और बताने का प्रयास करूं।
इसमें कथानक, इसमें बात यह कही कि द्रविड़ शिशु ने आपके दूध को पिया। तो दो तरह की कथा मैंने इसमें पढ़ी। एक कथा तो यह है कि भाई आदि शंकराचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए थे। द्रविड़ माने दक्षिण के देश। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता जो है वो शंकर की भक्त थी। उन्होंने ये कहा कि भाई, लेकिन हाँ, उनके पिता जो थे वो शक्ति के उपासक। ऐसा लिखा है इसमें कि शिशु काल में जब पिता स्थानांतर को जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटे से कि भाई मैं कहीं जा रहा हूं, तुम मैं इसका भगवती का तुम इसको भोग लगा देना, दूध का भोग लगा देना। ऐसी कथा नहीं। तो कहते हैं कि जब उस बच्चा गया, भगवती के सामने रखा दूध को उसने, तो उन्होंने देखा दूध तो वैसे का वैसे ही, हम तो घंटी बजा देते हैं सामने, समर्पित करते हैं, भगवान को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसे प्रसाद हो गया। तो कहते हैं कि वो काफी समय तक बैठा रहा भूखा प्यासा और रोने लगा कि मेरे पिता तो कहते हैं भगवती तुम जो है इसको प्रसाद तुम ग्रहण नहीं कर रही हो। तो ये कहते हैं कि भगवती प्रकट हुई और उन्होंने सब दूध पी लिया। जब सब दूध पी लिया तो बालक रोने लगा कि अब मैं क्या पीऊं। ऐसा कह के कहते हैं कि भगवती ने उन्हें अपने वक्षस्थल से अपने स्तन का पान कराया, अपना दूध को पिलाया, और उसको पीने के बाद वो बच्चा उसी समय से प्रौढ़ कविताएं करने लगा। लोग कहते हैं कि ये तो शंकराचार्य की कहानी बताते हैं। एक कहानी और पढ़ी, एक कहानी पढ़ी कि ये जो एक मैंने टीका पढ़ी है श्री राम कवि की, डिंडिम भाष्य है उनका। उन्होंने उसमें ये लिखा कि कांची देश में एक महाकवि उत्पन्न हुए थे। उनके बारे में ये कहा गया, कार्तिकेय जो थे वो मुनि के श्राप से ब्राह्मणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। 6 माह के ही थे, पिता भिक्षार्थ चले गए थे और पत्नी उनकी जो माँ थी वो पानी लेने के लिए कहीं चली गई थी। तो ये भूख के प्यासे वो बच्चा छोटा सा 6 महीने का रो रहा था। तो जैसे हम कथानक में आता कि शिव पार्वती भ्रमण करने निकले, शिव शक्ति रहते ही है विद्यमान। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, तो दया के मारे उसे उठा के अपना स्तनपान कराया। तो उसके बाद वो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बोलने लायक हुआ तो कहते हैं महाकवि बना कांची देश का। ये भी कथानक आया। तो दो तरह की कथानक आई इसमें कि भैया उस स्तन को पान करने के उपरांत ऐसे स्तन का पारावार है दूध का कि सरस्वती उसमें प्रकट हो जाती है, सरस्वती का ही पारावार रहता है। अब इसमें इस कथानक को या इस सरस्वती को या इस स्तन के पान को मैं वेद से कैसे जोड़ता हूं, इसका मैं प्रयास करता हूं इसको बताने के लिए। देखिए, स्तनपायी जितने भी हमारे प्राणी हैं उनमें स्तन माता का या स्तनपान जीवन का आधार है। माता के स्तनों से प्राप्त होते ही हम सबका पोषण होता है शुरू में। इसलिए मानव जाति के लिए माता के स्तन आदरणीय है, ये मैं अभी कह चुका हूं। ये एक नैसर्गिक स्वभाव है शिशु का, माता के स्तन का पान करना, या ये कहिए प्रकृति का वरदान, प्रत्यक्ष कृपा है। वेदों में इसको अनेक प्रकार से कहा गया, समष्टि और व्यष्टि के दोनों रूप कहे। इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं वेद क्या कहता है, क्यों मैं सौंदर्य लहरी के इस स्तनपान को सरस्वती से जोड़ता हूं। हमारे यहां एक कर्म संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में जैसे दूध पिलाने की बात कही गई, तो स्वामी दयानंद, मैं सब पहले भी बता चुका हूं इसको, कि स्वामी दयानंद ने जब संस्कार विधि लिखी जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया, तो उसमें जात कर्म संस्कार के बारे में लिखा कि वो माता का जो दायां स्तन है, वो बायां स्तन है, वो इस मंत्र से मुंह में दिया जाए बच्चे के। फिर आगे लिखा कि दायां स्तन जो है वो इस मंत्र को पढ़कर दिया है। यहां तक तो बात हो गई। ये तो एक प्राकृतिक घटना हुई कि भैया बच्चा पैदा हुआ है, माँ का दूध पीना है, तो उसने दायां और बायां जो भी स्तन करके बता दिया। लेकिन जब मैंने इन मंत्रों को पढ़ा और जब मैंने इन मंत्रों के देवताओं को, संदर्भों को देखा कि इन मंत्रों के देवता कौन है, तब मेरी ये बात जो सौंदर्य लहरी में कही गई सारस्वत वाली बात,
ये संबंधित मुझे लगी, प्रकट हुई, सिद्ध लगी। कैसे? एक जो मंत्र उन्होंने ये कहा कि बायां स्तन इस मंत्र के साथ पढ़ के बोलना चाहिए, तो उस मंत्र को मैंने खोजा कहाँ है। तो मैंने चूंकि एक बार आवृत्ति की हुई है सभी संहिताओं की, जितना भी मेरी समझ में आया, तो ये मंत्र ऋग्वेद में भी मिला मुझे, ये मंत्र यजुर्वेद में भी मिला मुझे, और ये मंत्र मुझे अथर्ववेद में। तो तीन भूर ये न विश्वसी पार्याणि यो रत्नधा वसुदीय सुदत्रा सरस्वती तमिय धातवे कह। ये मंत्र 3 जगह आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आधार है दूध का, उनका आधार है रत्नों की खान है, और आगे कहा संपूर्ण धनराशि का ज्ञाता और उदार ज्ञानी है, जिसके द्वारा तुम समस्त वर्णीय पदार्थों का पोषण कराती हो। उस स्तन को इस मावन जीवन में धारण कराने के लिए हमें प्राप्त करा। ये इसका हिंदी में एक अर्थ। दोबारा मैं बोलता हूं, इसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। कहने का मतलब यह है कि इस मंत्र में यह कहा गया, क्यों सरस्वती कहा? ये जो 3 जगह मंत्र आए हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि जो भी प्रत्येक वेद का जो मंत्र होता है उसका कोई ऋषि होता है, उसका देवता हो। देवता का मतलब जैसे हम देवता मानते हैं वो नहीं है, वहां पर मैं जो समझता हूं सब्जेक्ट, न्यूक्लियस, सेंटर, किस बात पे जोड़ देना चाहते हैं वो है। तो इन मंत्रों में एक जगह सरस्वती देवता है, एक जगह एक वाणी देवता है। वह थी सारस्वती कि जो हमारा पारावार है, हे सरस्वती के रूप में ही बह रहा है, जो दूध है पारावार है, ज्ञान का समुद्र। ये बात वेद में भी इन मंत्रों में कही गई कि जो सरस्वती है वो जो आपको ज्ञान देती है, वो एक तरह से उसका दूध है। मैं ये समझता हूं कि हम भौतिक रूप में जिस माता का स्तन का हम पान करते हैं, वह हमको उस ब्रह्मांड से जोड़ता है। सारे विश्व का जो भौतिक वस्तु हैं उससे हमारा एक जीव पैदा हुआ, जीव से एक युवती माँ के रूप में आई, माँ के रूप में आने पर स्तन में उनका प्रकृति ने दूध दिया। वो का पता नहीं किन किन तत्वों का पोषण का है, उससे हमको दूध प्राप्त हुआ। वेद इसीलिए इसको कहता है, कहने के लिए कि आप जब भी स्तनपान करें, बच्चे को कहें, तो ये सोचें कि हम उसको उस ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं। मातृ पूजा है, मातृ पूजा में प्रत्येक अंग पूजनीय है, मैं मानता हूं, इसलिए इसमें अंग वर्णन किए गए हैं। तो जिस प्रकार माता, पृथ्वी माता गर्भ में सारे वसुओं को रखती है, पोषण को रखती है, रत्न को रखती है, इसी का नाम होता है वसुधा। वसुधा का अर्थ क्या होता है? जो वसुओं को, प्रकृति को, अपने सारे रत्नों को रखती है, उसे वसुधा कहते हैं। जितनी पोषणीय शक्तियां हैं वो सबको धारण करती है, इसलिए वसुधा कहते हैं। इसी प्रकार जन्म देने वाली माता का जो स्तन है वो भी उसी तरह का है, आश्रय है। माता का स्तनपान केवल दूधपान नहीं है, अपितु पूरे शिशु को, बच्चे को ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से जोड़ने की क्रिया है, ऐसा वेद मानता है। या संस्कार करने वाले जो लोग हैं, संस्कार में, जात कर्म संस्कार में, ये मानते हैं कि हम भौतिक रूप से तो उस बच्चे को दूध पान करने के लिए, पोषण के लिए जोड़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से
हम उस जीव को ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं, पूरे से, जिसकी देवता सरस्वती है, वाक है, संपूर्ण विद्या है। इसीलिए सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य ने कहा कि भगवती आपके दूध को पी के तो सरस्वती का पूरे का ज्ञान हो जाता है, और कोई भी आदमी उस जिसको आपकी कृपा हो जाती है उस दूध की, वो बहुत बड़े बड़े कविताओं को कहने वाला, ग्रंथों को बनाने वाला हो जाता है। इसी तरह से जो दक्षिण, जो दाया स्तन है, जो मुंह में देने की बात कही, उस मंत्र का केवल अर्थ बता देता हूं मैं आपको। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं इसको कि ये अर्थ आ जाए कि जब हम श्रृंगार रूप में पढ़ें किसी स्तोत्र को या सौंदर्य लहरी को ही, ये कहे कि भाई इसमें तो स्तन की बात कही है, स्तन की पूजा कही है, स्तन के बारे में कहा है, दूध के बारे में कहा, तो साधारण बात नहीं, इसका मतलब समझना चाहिए। जो दाया स्तन जीव के या बच्चे के मुंह में देने की बात कही, यजुर्वेद का मंत्र है। ये जो अथर्ववेद के मंत्र तो तीनों जगह आए थे, वो यजुर्वेद के मंत्र में उसमें ये लिखा अर्थ में कि हे प्रगतिशील जीव, हिंदी में अर्थ ध्यान से सुन लीजिए, हे अग्नि के समान वर्तमान पुरुष, है वेद का मंत्र। हम अपने बच्चे को जात कर्म संस्कार में उसमें पिला रहे हैं। सब लोग, हम लोग साधारण समझते हैं कि दूध पिलाना है। मंत्र जो पढ़ रहे हैं उसमें कितनी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ऊर्जा को देने वाले स्तन को पी। स्तनपान का अभिप्राय वेद वाणी का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह स्तन जलों की व्यापक शक्ति से पुष्ट है, वेद ज्ञान कर्मों का वर्धन करने वाला है। सांसारिक क्रियाओं के बीच, मतलब पोषण वाली क्रियाओं के बीच, इस स्तन रूपी स्रोत का तू पान कर, यह अत्यंत माधुर्य वाला है। वहां पर एक वो दिया है विशेषण जीव के लिए कि घोड़े के समान वर्तमान वार्ताओं करने वाला, मतलब आगे चल के ये बहुत मजबूत जीव बनने वाला है। तू आनंदमय रूपी समुद्र रूपी ग्रह में प्रविष्ट हो। समुद्र में लिखा, समुद्र का मतलब होता है आनंद, आनंद रूपी परमात्मा है, उसमें प्रविष्ट। आप ये देखिए कि जब हम ये साधारण बातें आप संस्कार करते हैं भौतिक रूप से, और जब हम इन पे जो वेद मंत्र पढ़ते हैं उनको जानना क्यों जरूरी है, इससे भाव का आपको पता चले। हम उसको उस ब्रह्मांड से, उस मतलब परमात्मा से और उस ऊर्जा शक्ति से जोड़ने की प्रार्थना करते हैं उनमें। एक जगह तो ये लिखा है स्तन के बारे में, वेद में, ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें लिखा है कि ब्रह्म विद्या के उस स्तन को जो कि अमृत से भरा है और जो सारे विश्व को दिखाने वाला है, पीते हुए हम प्रजा के सब ऐश्वर्यों को भोगे। यहां पर स्तन को क्या बताया वेद में? ब्रह्म विद्या स्तन। ये स्तन साधारण चीज नहीं, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड के सार का, उसके ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम। तो हम माता के जिस स्तन को प्राप्त करते हैं, जो स्तन को हम दूध पान करते हैं, उसमें ये भावनाएं होनी चाहिए, जात कर्म संस्कार। इसीलिए महत्व, उन मंत्रों को हम पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, पहले जात कर्म संस्कार होता ही नहीं। मान लो होता है, पढ़ता है, तो हम ये समझते हैं कि भाई क्या है, माँ है, बच्चे को दूध पिलाना है। आजकल तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग ही बहुत ही कम हो गई। ये तो ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि कई बार आप सुनते होंगे कि भाई बच्चा जो है माँ का दूध ही नहीं पी रहा, या बच्चा इंक्यूबेटर में ही चला गया। इंक्यूबेटर में चला गया तो उसे दूध पीना ही बंद हो गया, दूध 3-4 दिन नहीं पिलाया तो दूध ही नहीं हुआ। या अब तो खैर मैं रिसर्च ऐसे शोध पत्र पढ़ता हूं जिसमें कहते हैं कि माता का दूध पिलाना चाहिए। और हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो कहते थे तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया? तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो ऐसे सामने आया, इतना बहादुर बन। अब मेरी समझ में आता है, जब मैं इन वेद मंत्रों को पढ़ता हूँ, जब इस सौंदर्य लहरी को पहले पढ़ा तो मैंने कहा भाई स्तन की बात कही, साधारण श्रृंगार रस में कहते हैं, फिर इसमें सरस्वती की बात भी कही। जब मैंने वेदों को पढ़ा, जात कर्म संस्कार को पढ़ा, तो समझा कि ये ऐसा नहीं, ये ऋषियों ने ये रिसर्च किया कि माँ के स्तन को पान करने से वो जीव केवल पोषण शक्ति साधारण ही नहीं लेता, वो आध्यात्मिक शक्तियों से भी जुड़ता है। और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ब्रह्मांड की इतनी शक्तियां हैं, उनसे भी हमको जुड़े। ये मैंने 2 मंत्र आपको बताए। और एक जगह तो उस स्तन को ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विद्या के उस स्तन को जो कि अमृत से भरा है, ये ऋग्वेद का मंत्र है, और जो सारे विश्व को दिखाने वाला है, उसको पीते हुए हम प्रजा के सब ऐश्वर्यों को भोगे। वेद के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, सकाम, वो पहले
सांसारिक सारे भोगों को भोगने की बात करता है, उसके बाद वो साथ साथ उसके बाद ब्रह्म की बात करता है। निवृत्ति मार्ग में अधिकतर नहीं है, सकाम प्रवृत्ति मार्ग के ये उपासना के सब चीज। वेद पता है क्या कहता है? वेद कहता है कि जैसे बछड़ा अपनी माता के स्तनपान के लिए रचा गया है, उसी प्रकार मनुष्य भी वेद माता के शक्ति के स्तनपान के लिए रचा गया। हमको वेद माता का ज्ञान होना ही चाहिए। जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसका मतलब उसका स्तनपान ही करते हैं। एक और बात कही, ऋषि लोग तो बहुत ही जबरदस्त इतने कारुणिक बात कहते हैं कि बछड़े के आगे आने पर, जैसे ही बछड़ा गाय के आगे आता है, उसके दूध की धारा अपने आप ही टपकने लगती है। वेद ये कहता है उसी प्रकार जब उपासक अपनी इष्ट वेद माता के सामने, शक्ति के सामने बछड़ा बनकर, मतलब दूध पान की इच्छा बनकर जैसे ही खड़ा होता है, तो ज्ञान की धारा अपने आप बहने लगती है, अभीष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकरण में जब मैंने पढ़ा था, उससे क्या होता है कि उपासक के अंतःकरण में आह्लाद शक्ति पैदा होती है, आह्लाद करने की एक मति बुद्धि पैदा होती है। वहां एक शब्द का प्रयोग किया, चोदते, चुद ताड़न। चुद का मतलब संस्कृत में होता ताड़न करना, बलात्, इतनी शक्ति देना, तो वो बलात् पैदा होती है। केवल हमको अपने प्रभु के सामने, इष्ट के सामने, माता के सामने, वेद वाणी के सामने अपने सही से आशय से केवल खड़ा होना है, प्रयास करना है। हम प्रयास करेंगे तो माता क्या, वेद माता हो, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे परमात्मा है, वेद वाणी है, या अपनी माँ है, वो उसी तरह के अंश में, चूंकि उसे थोड़ा सा अंश हमारी जो माँ है उसमें वही अंश दिया गया है परमात्मा ने, इसीलिए कहते हैं माता सबसे ज्यादा पूजनीय है, मातृदेवो भव। अब मुझे समझ में आता है कि क्या भाव इसमें लेके रही हो। हम लोग साधारण रूप से सब कुछ करते हैं, कुछ समझते नहीं किसी बात को। तो इतनी बड़ी बात जब कहते हैं कि जब हम अपने आप ही समझ में आया इसमें, क्या क्या तो ये स्तनपान करने के बारे में वेद, जो वेदों में वर्णन है वो यही वर्णन है इसमें। और ये कहा कि अग्नि की आहुति के बारे में भी इसमें यही कहा कि माता के, हम जब यज्ञ में आहुतियां देते हैं तो एक मंत्र में ये कहा गया है कि जैसे माता के स्तन से अब दूध आपको प्राप्त होता है, पोषण शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही जो आप यज्ञ में आहुतियां देती हैं वो भी पोषण और विकास निश्चित करती। तो मैं आज अभी आगे और बोलना चाह रहा था, लेकिन अगले भाग में मैं प्रयास करूंगा इसे समाप्त करने का। तो मैं अपनी उपसंहार करते समय केवल यही कहूंगा कि सौंदर्य लहरी में भगवती की जो स्तनों का वर्णन किया गया वो ज्ञान की दृष्टि से किया गया, वो सरस्वती के प्राप्ति की दृष्टि से किया गया, वो वाणी की दृष्टि से किया गया है। जैसा कि मैंने आपको विभिन्न ये संदर्भों से, वेदों से बताया। तो मैं ये वक्तव्य की समाप्ति के समय ये प्रार्थना करता हूं कि हम प्रथम तो एक साधारण मनुष्यों के रूप में नारी में मातृशक्ति का भाव रखें, जिससे कि काम वासना का जो प्रभाव हम पे बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, देखने से वो न हो। दूसरा, मातृ अपने माता के प्रति, जितनी भी माता है उनके प्रति वही आदर भाव रखें। तीसरा, उन स्तनों के बारे में, उन दुग्धों के बारे में जब भी आप ध्यान करें तो ये भी सोचें कि इसका वेद माता से, इसका प्रकृति से, कि इसका ब्रह्मांड से ऐसा संबंध है कि हम इनके सहारे, इनको प्रतीक के रूप में आप ब्रह्मांड के रूप में भी दे सकते हैं। मुझे एक चीज याद आ गई, वो बताता चलता हूं मैं। त्रिपुरोपनिषद में वो ये कहा कि एक एतद्वा मंडलाद्वा स्तन बिंब एकम, ब्रह्मांड का जो बिंब है वो स्तन के रूप में है। अधो मुखम एकम त्रीणी सदनानी, तीन उसके सदन है। तीन सदन कौन? भूर्भुवस्व, पृथ्वी लोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक, ये तीन लोक हैं। तो
पूरे ब्रह्मांड को उस मंत्र में उन्होंने एक स्तन के रूप में बताया। तो हमारी दृष्टि यदि व्यष्टि से समष्टि की दृष्टि होगी तो हमको आध्यात्मिक मार्ग में चलने का भी बहुत हमको सहारा होगा, और जो भौतिक संसार में जो बाधाएं हैं हमारे दिमाग में वो भी प्रारंभ होंगी। माँ हम पे कृपा करे, आप सब पर कृपा करे। और जितना भी मुझे समझ में आया मैंने कहा इसमें, तो अगले वक्तव्य में मैं प्रयास करूंगा कि चरणों का और स्तुति का समाप्ति में करने का प्रयास करूंगा। ये कह के वक्तव्य समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और अब किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अंकल से, और फिर उसके बाद में लास्ट में नैब अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। जी। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न लग नहीं रहा। हेलो। नहीं, प्रश्न है पांडे जी। देव ऋषि जी कुछ ना कुछ कहेंगे अवश्य। हाँ, ऋषि अंकल कुछ कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं संस्कार भी खाली ली थी, जातकर्म संस्कार पढ़ रहा था मैं। अब ये यजुर्वेद के अथर्ववेद के सारे मंत्र हैं यहाँ जो आपने बताए अभी सारे, बोले बड़ा अद्भुत है। बोले ये ज्ञान किसी को नहीं है। देखो संस्कार विधि मैंने बोले आगे संस्कार विधि पढ़ के जब तक रीति क्रियाक्रम नहीं करते आदमी तभी तक ये समझाना चाहिए माता पिता को। हम लोगों ने भी हम लोगों को भी ये बताया नहीं गया। परिवार ऐसे परिवार में पैदा हुए फिर भी हमको इतना ज्ञान नहीं था। तो आज आपके पास सुनने के बाद अद्भुत लग रहा है, बड़ा अद्भुत है। मैं किस तरह भावना जैसे हृदय से सरस्वती का प्रवाह है, ज्ञान का प्रवाह है, और सब शक्तियां देता है। सबसे बड़ी बात यह है और पोषण का भंडार है, और अद्भुत है, अद्भुत। मैं आज पहली बार लगा कि ये सौंदर्य लहरी में कितना किस उच्चतर स्तर इसका विज्ञान दिया गया हुआ है ग्रंथ। अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न? आज पढ़ूंगा पूरी अच्छी तरह, और पढ़ूंगा। तो फिर नैब अंकल आप धन्यवाद के 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सौंदर्य लहरी में माँ देवी के अंगों का वर्णन में आज 14वां अंक था, और उसमें आपने आज मातृत्व को लिया। मातृत्व जिसमें आता है उन अंगों को लिया। और मैं आपकी एक बात में बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि ये आज का उद्बोधन था। अगर कोई बीच में सुनना चाहता या बीच में आके सुनता, वो सोचता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो शब्दों का चयन किया, जो संतुलन किया है शब्दों में, वाक्यों में और अपनी बात को कहने में, वो अद्भुत है। इसमें कहीं किसी तरह की आपने बात बात में बीच बीच में ये भी बताने की कोशिश की इसको काम वास्ता के साथ ना लिया जाए, मातृत्व की तरफ देखा जाए और सच पूछा जाए। तो सर ये हम लोग जो है, ये पूरी ऊर्जा का स्रोत है, सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है, सृष्टि के ज्ञान का स्रोत है। वेद माता के जो दुग्ध की बात की गई आपने, हम लोग में आज की तारीख में जो ज्ञान है, हम लोग की शरीरों में जो ऊर्जा है, वेद माता ने विभिन्न स्वरूपों में इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा का प्रखर कहा जाए विपणन किया हुआ, वितरण किया हुआ है, जो हम पे पल आती है। कभी सूर्य की रोशनी के उसमें आती, कभी हवाओं से आती, ऑक्सीजन से आती। ये सब उन्हीं का, आपने जिसका कई धाराएं आती। ये तो जो हमको जीवन मिल रहा है, पल हम लोग जी रहे हैं, जीने की जो शक्ति मिल रही है, शायद उसी वेद माता की दुग्ध की विभिन्न धाराओं से हम लोग को मिल रही है, जिसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। ये खाली कहना चाहिए दूध के रूप में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, सांस लेने के लिए मिल रहा है, एनीथिंग यू कैन में से, यो उसी वेद माता के दुग्ध की जो विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न स्वरूपों में मिल रहा है। और जिसने वेद माता को धारण कर लिया, वेद माता तक पहुंच गया, उनकी साक्षात्कार कर लिया, वो तो सर ज्ञान का स्रोत स्वयं हो गया। उसने तो ज्ञान की
दीप का प्रज्वलन हो ही जाता है। चाहे आपने जो शंकराचार्य जी की भी बात की, यहाँ बोलिए क्या बात है। तो आपका आज का जो उद्बोधन था वो सशक्त था, बहुत संयमित था, बहुत शब्दों का चयन बहुत उचित था और बहुत संतुलित था। और आपकी जगह कोई भी होता तो शायद इस विषय को लेने में संकोच करता या इस तरह बात करने में संकोच करता इस तरीके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और सोचता कि मैं बोलूं या ना बोलूं लोग उसको किस तरह लेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी बात को कहा है उसमें एक मातृत्व भी झलकता है, और हम लोग को मातृत्व की जो मातृशक्ति का जो आपने उद्बोधन कराया है, मातृशक्ति का एक आलेख अलग जगाया है, वो अद्भुत है। वाकई में माता माता का कैसे वो नहीं, ईश्वर ने तो पैदा होते बच्चों के मतलब इस दुनिया में आते ही उन्होंने मातृत्व के धाराएं बहा दी कि उसके लिए जीवन यापन के लिए कुछ करें। और जो वेद माता जिसके उस विराट स्वरूप में हम सब लोग रह रहे हैं, उसने तो पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उसमें विभिन्न स्वरूपों में उन्होंने हमारे लिए अपनी धाराएं बहाई हैं। हम उसका नित्य पान करते हैं, नित्य पान करते हैं। और अगर जिस जिस भाव के साथ आपने कहा है, उस भावना के साथ अगर हम लोग शुरू कर दें, जैसे आपने कहा कि जैसे अगर वेद के पढ़ना चाहे शुरुआत करें तो वो स्वयं उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं, समझ में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसी मातृत्व की भावना के साथ हर चीज को ग्रहण करना शुरू कर दें, जो जो हमको नित्य मिल रहा, हमको साक्षात्कार होगा सर, हम लोग में भी वही ऊर्जाएं आएंगी, हम लोग भी धीरे धीरे अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे, ज्ञान का और बहुत ज्ञान का बोध होना शुरू हो जाएगा। तो आपका आज जो बहुत मैं तो कहूँगा एक तरह बड़ा इष्ट आज आपका था उद्बोधन, उसको आपने इतने सुंदर तरह से लिया है और ये आप ही कर सकते थे, हर किसी के बस की बात नहीं थी। आपके आज के उद्बोधन के लिए विशेष रूप से विशिष्ट रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत आभारी आपका। ये जो जातकर्म संस्कार से जो आपने रिसर्च की है ये तो अद्भुत है, अद्भुत। और ये को साधारण व्याख्या नहीं कर सकता सौंदर्य लहरी की। मैंने जब इसे सौंदर्य लहरी पढ़ी तो मुझे कई बार तो मैं पढ़ता रहा, फिर मैंने जब ये पढ़े वेद और जब पढ़े स्वामी दयानंद, तब मैंने शब्दों को देखा, मैंने कहा ये तो कमाल का जोड़ मिला हुआ, बिल्कुल सरस्वती। बिल्कुल। मैं अभी संस्कार भी निकाली और सामने बिल्कुल मंत्र सामने है और क्या व्याख्या दी हुई है, बिल्कुल जो आपने बिल्कुल सौंदर्य लहरी में दिखा दिया है, बिल्कुल सर आपके कमाल। साथ एक प्लस पॉइंट ये है ना कि आपने खाली किसी एक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया या किसी हाँ एक विषय का अध्ययन बहुत। नहीं किया, आपका अध्ययन सर बड़ा अभी विराट है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक नोट्स बनाया था, पन्ना मेरे सामने नहीं आया, कि उसमें रक्त दंतिका के बारे में लिखा मैंने, वसुदेव विशाला सा सुमेरी स्तनव की वो रक्त दंतिका का मूर्ति रहस्य में दुर्गा सप्तशती का जब मैं पाठ करता हूँ, रक्त दंतिका का वर्णन आता, तो उसमें लिखा है कि हे माँ, रक्त दंतिका का वर्णन है वो कितनी विस्तार में है, वसुधा की तरह विस्तृत है। वसुधा माने पृथ्वी की तरह, लेकिन वसुधा माने यहाँ पर जो शब्द रखे मंत्र में कि वसु को धारण करने वाली, और उसके दोनों स्तन जो है सुमेरु युगल स्तनव, सुमेरी पर्वतों के समान है। तो आप समझ लीजिए कोई स्त्री का वर्णन थोड़ी है, नहीं सर, ये मैं तो पृथ्वी साक्षात पृथ्वी माता का ब्रह्मांड का वर्णन है। है, सुमेरी स्तन, हाँ यही तो बात है। यस, और लोग ब्रह्मांड उसको का क्या विश्व कहते हैं कि अरे विवरण पूरे इसमें तो ब्रह्मांड का देखो ये है। लिखा है कि जो रक्त दंती का ध्यान करता है उसे वो पत्नी के रूप में होके उसको आनंद देती है। तो आनंद तो जब देगी ही यदि कोई समष्टि का ध्यान करेगा। वो मेरे मन से निकल गया, मैं फिर बताऊंगा मौके से। सर वो आप अगले वाले में बताइएगा। मैं सब जो बता ग्रंथों रहा में था लिखा। आपके, चूंकि आपने विभिन्न ग्रंथों, आपके गीता का ज्ञान है, आपको वेदों का ज्ञान है, आपने माँ भगवती और सभी स्तोत्र का, देवी देवी के सभी स्वरूपों का आपको ज्ञान है, आपको कहीं ना कहीं से लिंक मिलते हैं, आप उन लिंक को हम लोग को समझाते हैं। और बाकी तो सर हम तो कई बार सर पहले भी इस चीज को कह चुके, अपने व्याख्यान में भी कह चुके कि पूरे ब्रह्मांड का एक जो सेल होता है ना, जिसमें सारी उसकी खूबियां मौजूद होती हैं, वो स्वयं हम में है। हम अपने आप में एक सेल है पूरे ब्रह्मांड का। बिल्कुल जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वही एक, चाहे युवती का स्वरूप देख लीजिए, वो युवक का स्वरूप ले लीजिए, बच्चे का स्वरूप ले लीजिए, सब लोग उसका एक, मतलब जितने भी इस ब्रह्मांड में केमिकल्स मौजूद हैं, जितने भी मेटल्स मौजूद हैं, वो सब हमारे शरीर में है। चाहे वो आयरन ले लें, मैग्नीशियम ले लें, पोटेशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, सोडियम ले लें, कुछ भी ले लें, जो कुछ भी हमारे शरीर में विद्यमान है, हम खुद उसकी एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। तो सर वो
वो ईश्वर का आपने तो आज के ईश्वर के स्वरूप का विवरण किया है। उसको आपने जो शब्द दिया वो वेद में जो दिया था उसको उस तरह से पढ़ाया। अब हम लोग के ऊपर था कि हम उसको किस तरह से लें और किस तरह से समझें। हमने तो बार-बार जो आप बता रहे थे मैं तो वही ईश्वर का ही स्वरूप देख रहा था और विराट ब्रह्मांड का स्वरूप देख रहा था और ये सोच रहा था कि हम लोग जो भी पान कर रहे हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं, वो साक्षात वही देवी ने जो हम लोग को यहाँ उपलब्ध कराया है, एक-एक चीज। ऐसे जमीन से निकलता हुआ गेहूं हो, जमीन से निकलता चावल हो, जमीन से निकलती तरकारियां हो, नदियों में बहता हुआ पीने वाला पानी हो, हवा में घुली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, सर कुछ भी हो, गाय से गौ से मिलती हुई आप दूध, घी, पनीर, दही कुछ भी रख लीजिए सर, सब उस देवी का दिया हुआ, सब उसका है, उसी का स्वरूप है सर। और हम लोग अब तक बड़े हुए यहाँ तक चले आए हैं, इस लंबी उम्र तक जी रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए चीजों से जी रहे हैं सर। उसका तो हम लोग को एक एक पल में शुक्राना अदा करना चाहिए और मातृत्व को हमेशा मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए उनको स्वीकार करना चाहिए कि आपने हमको ये मातृत्व सुख अब तक दिया है, आगे भी देती रहे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 3 बार ओम के उच्चारण के साथ फिर कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा